दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। इंग्लैंड की तरफ से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने धराशायी हो गए। जो रूट मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और दोस्तों ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से आज दोस्तों इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटाई। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मुकाबले खेले जाने थे, जिसमें पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 5 विकेट से जीतकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को खड़ी चुनौती दे दी थी कि अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में 5-0 से हम सीरीज जीत लेंगे। लेकिन उनका यह घमंड चकनाचूर करना भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों की फितरत में है, जिन्होंने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर किया। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से 336 रनों से दूसरा टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड को हराया और इंग्लैंड के खिलाड़ी दूसरा टेस्ट मुकाबला 336 रनों से इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद बौखलाए हुए थे। तीसरे टेस्ट मुकाबला हर हालत में जीतना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। तीसरे टेस्ट मैच का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और भारतीय टीम के खिलाड़ी गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस की बाजी हारने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए वेन डकेट और जैक क्रॉली को भेजा। जी हां, वेन डकेट और जैक क्रॉली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बिल्कुल भी नहीं चल पाई। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने स्टार्टिंग में गेंदबाजी करना स्टार्ट किया और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को दोस्तों इस मुकाबले में रन नहीं बनाने दे रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को कोई सफलता भी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज जैसे दिग्गज खिलाड़ी स्टार्टिंग में इंग्लैंड के खिलाफ विकेट लेने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय टीम को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने उसके बाद ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 1 ओवर में ही 2 विकेट चटकाकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। जैक क्रॉली को आउट किया और वेन डकेट को आउट कर दिया। जैक क्रॉली और वेन डकेट मैदान पर दोस्तों अपना 50 भी पारा नहीं कर पाए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। जैक क्रॉली को दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया और वेन डकेट को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को 2 बड़ी सफलताएं मिल गई थीं। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज जो रूट और ओली पोप। ओली पोप और जो रूट एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर एक के बाद एक चौके जड़ना स्टार्ट कर दिया और दोनों भी खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए दोस्तों जो रूट और ओली पोप की जोड़ी मैदान पर सिरदर्द बनती जा रही थी। दोनों खिलाड़ियों के बीच में दोस्तों लगभग 90 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे।
थे। तभी भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ओली पोप को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ओली पोप अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। ओली पोप के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रुक। जी हां, हैरी ब्रुक ऐसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जो रूट और हैरी ब्रुक की जोड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दोस्तों अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी। एक के बाद एक भारतीय टीम के 4 विकेट, दोस्तों भारतीय टीम को 4 सफलताएं मिल चुकी थी। इंग्लैंड के 4 खतरनाक बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता देख गए थे। दोस्तों मैदान पर जो रूट का साथ निभाने के लिए आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, जो कि अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। बेन स्टोक्स मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर जो रूट का बखूबी साथ निभा रहे थे। देखते ही देखते जो रूट ने मैदान पर 90 रन ठोक दिए थे और अपने शतक के नज़दीक बढ़ते जा रहे थे। स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 4 विकेट के नुकसान पर 265 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए थे और जो दोस्तों जो रूट और बेन स्टोक मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने दोस्तों जसप्रीत बुमराह के कान में जाकर कुछ कहा और उसी तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की और भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता बेन स्टोक के रूप में दे दी। बेन स्टोक मैदान पर दोस्तों 54 रन बनाकर आउट हो गए। बेन स्टोक के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, दोस्तों जो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं मैदान पर जेमी स्मिथ। जो रूट और जेमी स्मिथ की जोड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश कर रही थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को एक बड़ा झटका जो रूट के रूप में दे दिया। जो रूट 138 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज दोस्तों ब्रैंडन कॉर्स, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश में लगे थे। ब्रैंडन कॉर्स का बल्ला मैदान पर टिक कर डट कर चलने लगा और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे थे। तभी दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ब्रैंडन कॉर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों क्रिस वोक्स मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों आकाशदीप का शिकार हुए और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई। एक के बाद एक भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के 8 विकेट गिरा दिए थे। मैदान पर दोस्तों इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों जेमी स्मिथ हटने का नाम नहीं ले रहे थे, उनका साथ निभा रहे मैदान पर दोस्तों शोएब बशीर, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद सिराज ने इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दोस्तों भारतीय टीम ने 9 विकेट गिरा दिए थे। उसके बाद इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि 13 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की पूरी टीम को 305 रनों पर ऑल आउट किया, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने सबसे पहले मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पर भरोसा जताया, क्योंकि तीसरा टेस्ट मैच हर हालत में जीतकर इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर करना था। तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। जायसवाल और केएल राहुल ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाए। पहले ओवर में 2 चौके और तीसरे ओवर में 1 चौका और 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोका। तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौका छक्का जड़ दिया और चौथे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर छक्का लगा दिया। वहीं दोस्तों 5वें ओवर में जायसवाल ने 1 रन लिया पहली गेंद पर। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, 0 रन दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर यशस्वी जायसवाल आए, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर
टिकने लगी थी। 7वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके 1 छक्का जड़ा। 8वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल ने केएल राहुल को दे दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया। और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 9वें ओवर में 2 चौके जायसवाल ने ठोके और 10वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया। और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। मैदान पर यशस्वी जायसवाल ने 13वें ओवर में 2 चौके जड़े। 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौका 1 छक्का केएल राहुल ने ठोक दिया। 15वें ओवर में सिर्फ 2 रन मिले और 16वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने 2 चौके जिनकी गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। वहीं 17वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। दोस्तों, मैदान पर 21वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की 6 गेंदों पर 2 चौके यशस्वी जायसवाल ने ठोके, लेकिन 22वें ओवर में एक बड़ा झटका भारतीय टीम को लगा यशस्वी जायसवाल के रूप में। यशस्वी जायसवाल पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। 137 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज करुण नाहिर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। करुण नाहिर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे देख रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। पहले और दूसरे टेस्ट मुकाबले में तो उनका बल्ला कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन आज तीसरे टेस्ट मुकाबले में करुण नाहिर ने जो करके दिखाया है, जिसे देखकर आपके पैरों की तले से जमीन खसक जाएगी। करुण नाहिर ने 27वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 28वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल ने दोस्तों करुण नाहिर को दी, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। केएल राहुल और करुण राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। यह नज़ारा देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। करुण नाहिर ने मैदान पर 38वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 39वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। 5वीं और छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। वहीं दोस्तों 42वें ओवर में केएल राहुल ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक करुण नाहिर को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जो कि लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कीमती विकेट गंवा बैठे और दोस्तों कैच आउट हो गए। फील्डर ने उन्हें कैच आउट करा दिया। दोस्तों मैदान पर गस एडिक्सन की गेंद पर उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दूसरे टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल ने पहली इनिंग में 269 रन ठोके और दूसरी इनिंग में 165 रनों की पारी खेलकर
इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज कर लिया। शुभमन गिल की बेहतरीन बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और आखिरकार दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 336 रनों से जीत लिया था। आज फिर से तीसरे टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल की जोड़ी करुण नाहिर के साथ जम चुकी थी। देखते ही देखते करुण नाहिर ने अपना शतक ठोक दिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर शुभमन गिल भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों, 53वें ओवर में करुण नाहिर ने 2 चौके जड़े। 54वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली। शुभमन गिल मैदान पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और दोस्तों गेंद बल्ले के किनारे पर लगी और फील्डर ने उन्हें कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को एक बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल मैदान पर 68 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत। जी हां, ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और आते ही मैदान पर चौके के साथ शुरुआत की। ऋषभ पंत ने दोस्तों 68वें ओवर में 2 चौके जड़े। 69वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं लिया। तीसरी गेंद पर चौका जड़ा, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं लिया। दोस्तों, एक के बाद एक ऋषभ पंत चौके और छक्के जड़ रहे थे। मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऋषभ पंत और करुण नाहिर की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। इंग्लैंड के गेंदबाज बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लिया। लेकिन भारतीय टीम की सलामी जोड़ी करुण नाहिर और दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत को रोक नहीं पा रहे थे। ऋषभ पंत ने मैदान पर इंग्लैंड की ईंट से ईंट बजा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। देखते ही देखते भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 470 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए थे और ऋषभ पंत और दोस्तों करुण नाहिर मैदान पर टिके हुए थे। लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों 73वें ओवर में लग गया। दोस्तों, कीमती विकेट गंवा बैठे करुण नाहिर अपना दोस्तों आगे बढ़कर गेंद से खेल रहे थे और क्लीन बोल्ड हो गए। करुण नाहिर के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों रविंद्र जडेजा, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। रविंद्र जडेजा मैदान पर ऋषभ पंत का बखूबी साथ निभाने लगे और चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। रविंद्र जडेजा ने 83 ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़े। वहीं 85वीं ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौका जड़ दिया। 86वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। ऋषभ पंत 138 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और एक कातिलाना गेंदबाज भी हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी गेंदबाजी से आज सभी के दिलों पर राज किया। वहीं दोस्तों मैदान पर आज बल्लेबाजी में भी उन्होंने जान डाल दी और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तबाही मचा रहे थे। रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों
जसप्रीत बुमराह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने के लिए, जिन्होंने मैदान पर दोनों खिलाड़ियों ने 65 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर दी। वाशिंगटन सुंदर मैदान पर 42 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद सिराज ने 13 रन बनाए और दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप नॉट आउट रहे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर 1078 रन अभ्यास मैच में ठोक दिए। रियल मुकाबला खेला जा रहा है, देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।